अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार घर पे बनी हुई टांगरी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम टांगरी को बनाएंगे भी और पकाएंगे भी, फुल प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ सबसे पहले हमने ले लेना है बेसन, और बेसन को हमने छान लेना है। उसके बाद हम उस छाने हुए बेसन के अंदर स्पाइसेस डालेंगे, नमक डालेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे और गरम मसाला शामिल कर दें, सूखे धनिया का पाउडर और मेथी जो है हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेथी ले ली है। कुछ जो है हम सालन पकाते वक्त ऐड करेंगे, कुछ जो है हम टांगरी को बनाते वक्त इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से 1 टेबलस्पून आपने मेथी जो है इसके अंदर डाल देनी है बेसन के साथ अंदर, और जो है पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना। ज़्यादा पतला नहीं करना वरना आपकी टांगरी अच्छे से नहीं बनेगी। जी जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इसी तरह से इसको गूंदते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। जिस तरह की आपको कंडीशन दिखाएंगे ना, तो आपने उसी तरह की कंडीशन में इसे लेके आना है। तो जी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा जो आटा था वो रेडी हो गया था। और दूसरी साइड पे हमने ले लेना है ऑयल या घी, हाथों को ग्रीस करने के लिए, वरना जो है आपका वो जो मिक्सर है वो हाथों के साथ चिपकेगा। इस तरह से हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें और जिस तरह से आपको दिखाया जाएगा आपने उस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके इसकी होममेड टांगरी तैयार करनी है। बाजार वाले से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बाजार वाले का हमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम इस तरह घर पर ही बनाते हैं और घर पर ही बना के इसका सालन बनाते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। बारीक बारीक शेप में ले आना है। जिस तरह से बाजार की टांगरी की शेप होती है उस तरह की आपने इसे शेप में ले आना है। इस तरह करके जी सारी की सारी जो है ना हमने वो जो अपना मिक्सर बनाया होगा ना उसके साथ सारी की सारी टांगरी इस तरह से तैयार कर देनी है। तो जी ये देखें माशाल्लाह से इस तरह की टांगरी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। और अब हमने ले लेना है कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर दें, उसे अच्छी तरीके से प्री हीट कर लेना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल में आपने जो है इस टांगरी को आहिस्ता से करके ऐड कर देना है। आपने बनाने के उसी टाइम फ़ौरन इसे आपने नहीं डालना, तकरीबन 10 मिनट का आप रेस्ट दे सकते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। इस तरह से जी हल्के हाथों से हमने जो है इसे ऑयल के अंदर शामिल कर देना है और जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है इस तरह आपने करके ना थोड़ा सा साइडों पे घी ले आना, ताकि जो टांगरी है ना वो नीचे चिपक ना जाए, टूट ना जाए। इस तरह से आप जब पूरा प्रोसेस इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका सालन है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो जी इस तरह से देखें हमारी जो है टांगरी वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन कलर में आ गई है। दूसरी साइड पे हम जो है वो इसका मसाला बनाएंगे। उसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं प्याज शामिल कर दिए हैं, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर दिया था और अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर हम इसे कर लेंगे फ्राई। दूसरी साइड पे स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी शामिल कर देंगे। और जी इस तरह से जो है ना हमने सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भून लेना। और जो मेथी मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी सी जो है ना वो हमने उस बैटर के अंदर डाल दी थी, और जो बाकी बची हुई मेथी थी वो भी हम इस सालन के अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें इस तरह से जी जो है मेथी वो भी हमने इसे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से नमक मिर्च को हम भून लेंगे। जी देखें माशाल्लाह से जब इस तरह की कंडीशन हमारे इसकी जो है सालन की मसाले की आ जाएगी ना, तो हमने जो है ना सब्ज़ मिर्चें धो के दरमियान से कट लगा के हमने वो भी उसमें ऐड कर देनी है।
جی سبز مرچیں جو ہیں ہم نے شامل کر دی ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے تھوڑا سا فرائی کر لیں، اور بعد میں جو ہے نا وہ ہم نے جو ٹانگری فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے نا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے پہلے فرائی کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا سالن ہے وہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے۔ تو جی یہاں پہ ہم نے فلیم جو ہے نا وہ میڈیم سے لو رکھنا ہے، اور اس کو کور کر کے نا 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو ہماری ٹانگری ہے وہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی لک آئی ہے، کلر بھی اتنا اچھا آیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔